नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक शिप डिजास्टर्स के बारे में। यह वीडियो आपको दिखाएगी कैसे ये हादसे हुए और इनका क्या असर पड़ा। दोस्तों, समुद्र हमेशा से ही एक रहस्य और खतरा से भरा हुआ रहा है। कभी कभी ये खतरनाक हादसे इतने भयानक होते हैं कि ये हजारों लोगों की जान ले लेते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन भयानक शिप डिजास्टर्स के बारे में। 2011 में तंजानिया के पास स्पाइस आइलैंडर आई शिप डूब गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। यह शिप जंजीबार से पेम्बा आइलैंड जा रही थी और इसमें कैपेसिटी से ज्यादा लोग सवार थे। जब यह शिप डूबी तब इसमें 2000 से ज्यादा लोग थे, जबकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 600 थी। यह हादसा रात के अंधेरे में हुआ जब लोग सो रहे थे। जब शिप डूबने लगी तब लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे के बाद तंजानिया की गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी रेगुलेशंस को और सख्त कर दिया। यह हादसा हमें ये याद दिलाता है कि ओवरलोडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। 2002 में सेनेगल के लेजुला शिप डिजास्टर ने 1800 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यह हादसा इतना भयानक था कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह शिप दकर से जिग्विंचोर जा रही थी और इसमें कैपेसिटी से कई ज्यादा लोग सवार थे। लेजुला एक रेगुलर फेरी थी जो लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। लेजुला की मैक्सिमम कैपेसिटी 580 थी, लेकिन जब यह डूबी तब इसमें 2000 से ज्यादा लोग थे। ये ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या थी जो इस डिजास्टर का एक मुख्य कारण बनी। यह हादसा रात के समय हुआ जब शिप एक भयानक तूफान में फंस गई। तूफान के कारण शिप का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई। शिप के डूबते ही लोग पैनिक में आ गए और कुछ ही घंटों में ये शिप समुद्र की गहराइयों में समा गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए, लेकिन अंधेरा और तूफान के कारण मदद पहुंचने में देर हो गई। इस हादसे के बाद सेनेगल गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी के मामले में कई कदम उठाए। नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेशंस लागू किए गए ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो। यह हादसा न सिर्फ सेनेगल बल्कि पूरी दुनिया के मैरीटाइम हिस्ट्री में एक काला दिन बन गया। इसने मैरीटाइम सेफ्टी के महत्व को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया। 2006 में रेड सी में अल सलम बोकाचो 98 शिप डूब गई थी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। यह एक बहुत ही भयानक हादसा था जो रात के अंधेरे में हुआ। इस शिप में कई परिवार अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। यह शिप सऊदी अरेबिया से इजिप्ट जा रही थी और इसमें 1400 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। ये लोग अपने अपने मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह सफर इतना भयानक मोड़ ले लेगा। यह शिप अपने रेगुलर रूट पर थी और सब कुछ ठीक लग रहा था। यह हादसा तब हुआ जब शिप में आग लग गई और लोग पैनिक में आ गए। अचानक से आग लगने से सब लोग घबरा गए और शिप में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और कैसे अपनी जान बचाएं। आग लगने के बाद शिप के क्रू ने फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि उनकी सभी कोशिशें बेकार हो गई। क्रू मेंबर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आग ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। फ्लेम्स इतनी इंटेंस थी कि उन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। जब शिप डूबने लगी तब पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिला। लाइफ बोट्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया था क्योंकि शिप तेजी से डूब रही थी और लोगों में भगदड़ मच गई थी। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस हादसे के बाद रेड सी के मैरीटाइम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर कई सवाल उठाए गए। मैरीटाइम सेफ्टी पर फोकस बढ़ गया और इस डिजास्टर ने लोगों को मैरीटाइम सेफ्टी के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कई रिव्यूज और डिस्कशंस हुए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। यह हादसा न सिर्फ एक मैरीटाइम डिजास्टर था, बल्कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। इस हादसे ने कई परिवारों को तोड़ दिया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई। 2015 में चाइना की एमवी दोंगफंगजी शिंग शिप डिजास्टर में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यह शिप नंजिंग से चोंकिंग जा रही थी और इसमें 444 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। यह हादसा तब हुआ जब शिप एक भयानक तूफान में फंस गई और उलट गई। यह हादसा रात के समय हुआ जब लोग सो रहे थे। जब शिप उलट गई तब लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे के बाद चाइना की गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी रेगुलेशंस को और सख्त कर दिया। यह हादसा हमें ये याद दिलाता है कि समुद्र कितना अनर्थक और खतरनाक हो सकता है। यह हादसा न सिर्फ एक मैरीटाइम डिजास्टर था, बल्कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। 2014 में साउथ कोरिया की एमवी सेवॉल शिप डिजास्टर में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे।
यह एक ऐसा हादसा था जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसने न सिर्फ अफेक्टेड फैमिलीज को बल्कि पूरे समाज को भी गहरा दुख पहुंचाया। यह शिप इंचोन से जेजू आइलैंड जा रही थी और इसमें 476 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। ये एक रूटीन जर्नी थी जिसमें लोग अपने छुट्टियों का मजा लेने के लिए जा रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सफर इतना भयानक मोड़ ले लेगा। यह हादसा तब हुआ जब शिप उलट गई और लोग पैनिक में आ गए। शिप के उलटने की वजह से लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। पैनिक और कंफ्यूजन के बीच कई लोग अपनी जान बचने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। यह हादसा दिन के समय हुआ जब लोग शिप के डेक पर मजे कर रहे थे। दिन का समय होने के बावजूद किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश थे और फिर अचानक से यह ट्रेजेडी हुई। जब शिप उलट गई तब पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिला। लाइफ बोट्स को लॉन्च करने का समय ही नहीं मिला और लोग पानी में गिर गए। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस हादसे के बाद साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी रेगुलेशंस को और सख्त कर दिया। गवर्नमेंट ने नए रूल्स और रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। यह जरूरी था ताकि लोगों का विश्वास वापस जीता जा सके। यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि समुद्र कितना अनर्थक हो सकता है। समुद्र की शक्ति और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह हादसा एक वार्निंग थी कि हमेशा सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। यह हादसा न सिर्फ एक मैरीटाइम डिसास्टर था बल्कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। इसने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया। आज भी लोग इस हादसे को याद करके रो पड़ते हैं। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो कभी नहीं भूल सकते। 2002 में बांग्लादेश के सलाहुद्दीन 2 शिप डिजास्टर में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ये शिप ढाका से बरिसल जा रही थी और इसमें कैपेसिटी से ज्यादा लोग सवार थे। सलाहुद्दीन 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी 300 थी, लेकिन जब यह डूबी तब इसमें 500 से ज्यादा लोग थे। यह हादसा रात के समय हुआ जब शिप एक भयानक तूफान में फंस गई। शिप के डूबते ही लोग पैनिक में आ गए और कुछ ही घंटों में यह शिप समुद्र की गहराइयों में समा गई। इस हादसे के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी के मामले में कई कदम उठाए। यह हादसा न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया के मैरीटाइम हिस्ट्री में एक काला दिन बन गया। 2006 में इंडोनेशिया के सेनोपाटी नुसंतारा शिप डिजास्टर में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यह शिप कुमे से सेमारांग जा रही थी और इसमें 628 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। यह हादसा तब हुआ जब शिप एक भयानक तूफान में फंस गई और उलट गई। यह हादसा रात के समय हुआ जब लोग सो रहे थे। जब शिप उलट गई तब लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे के बाद इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी रेगुलेशंस को और सख्त कर दिया। यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि समुद्र कितना अनर्थक और खतरनाक हो सकता है। यह हादसा न सिर्फ एक मैरीटाइम डिसास्टर था बल्कि यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। 2003 में बांग्लादेश के नसरिन 1 शिप डिजास्टर में 600 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यह शिप ढाका से भोला जा रही थी और इसमें कैपेसिटी से ज्यादा लोग सवार थे। नसरिन 1 की मैक्सिमम कैपेसिटी 500 थी, लेकिन जब यह डूबी तब इसमें 800 से ज्यादा लोग थे। यह हादसा रात के समय हुआ जब शिप एक भयानक तूफान में फंस गई। शिप के डूबते ही लोग पैनिक में आ गए और कुछ ही घंटों में यह शिप समुद्र की गहराइयों में समा गई। इस हादसे के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी के मामले में कई कदम उठाए। यह हादसा न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया के मैरीटाइम हिस्ट्री में एक काला दिन बन गया। 2008 में फिलीपींस के प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स शिप डिजास्टर में 800 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यह शिप मनीला से सेबू जा रही थी और इसमें 862 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। यह हादसा तब हुआ जब शिप एक भयानक तूफान में फंस गई और उलट गई। यह हादसा रात के समय हुआ जब लोग सो रहे थे। जब शिप उलट गई तब लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे के बाद फिलीपींस की गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी रेगुलेशंस को और सख्त कर दिया। यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि समुद्र कितना अनर्थक और खतरनाक हो सकता है। यह हादसा न सिर्फ एक मैरीटाइम डिसास्टर था बल्कि यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। 2009 में इंडोनेशिया के KM टेराते प्रीमा शिप डिजास्टर में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यह शिप पारे परे से समारिंदा जा रही थी और इसमें 250 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। यह हादसा तब हुआ जब शिप एक भयानक तूफान में फंस गई और उलट गई। यह हादसा रात के समय हुआ जब लोग सो रहे थे। जब शिप उलट गई तब लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे के बाद इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने शिप सेफ्टी रेगुलेशंस को और सख्त कर दिया।
ये हादसा हुमेन ये याद दिलाता है कि समुंदर कितना अनर्थक और खतरनाक हो सकता है। ये हादसा न सिर्फ एक मैरीटाइम डिसास्टर था, बल्कि यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक शिप डिजास्टर्स। ये हादसे हुमेन ये याद दिलाते हैं कि समुंदर कितना अनर्थक और खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक्स और शेयर्स हुमेन और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। और ऐसे हाई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।